तो साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भिवंडी महानगर पालिका चुनाव यानी भिवंडी मनपा इलेक्शन जो लोकल बॉडी इलेक्शन होता है, नगर सेवक का चुनाव ये लग गया है, उसका भूगोल बच गया है। सभी उम्मीदवार अपनी अपनी ताकत से अपने अपने वार्ड में, शहर में प्रचार के लिए लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। वार्ड नंबर 5 में क्या हालात है, लोग किसको पसंद करते हैं, क्या यहाँ की समस्याएं हैं, किसको चुनकर लाना चाहिए, क्या काम होना चाहिए, यहाँ के कुछ युवा हमारे साथ में है। एक एडवोकेट आशुतोष सेलार है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी राय क्या है, वो वार्ड नंबर 5 में क्या चाहते हैं, उनका क्या कहना है। सेलर साहब, जो वार्ड नंबर 5 में है, क्या कंडीशन है? जो 11 लोगों ने, कुछ ऐसी हमको मालूमात मिली है कि कुछ 11 लोगों ने या उससे भी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, तो क्या लोगों को किसको चुनकर लेकर आना चाहिए? यहाँ पे क्या मतलब आप लोगों को क्या समस्या है, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ज़रा इसके बारे में जानकारी दो। देखिए, जो हम लोग को मालूम है कि जो महानगर पालिका का जो इलेक्शन है, ये डिक्लेयर हो चुका है। और जहाँ तक कि हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जो कैंडिडेट है वो अपना जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपने लेवल से अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं वार्ड क्रमांक जब 5 की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये वार्ड क्रमांक 5 में और ख़ास तौर से जो अंबेडकर नगर जो हमारा जो एरिया है, ये एरिया में अगर पिछले किसी साल से 15 साल से अगर किसी ने सोशल वर्क का अगर काम किया है इंटरेस्ट के साथ, तो उनका जो नाम है अनिल जी गायकवाड़ साहब है। और सबसे पहला जो मुद्दा यहाँ पे मैं मानना चाहूँगा, खासकर जो मतदाताओं से मैं एक मुद्दा मानना चाहूँगा कि जो नगर सेवक है वो नगर सेवक कैसा रहना चाहिए। सबसे पहली बात ये जानना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो नगर सेवक ऐसा रहना चाहिए जो हेल्थ डेवलपमेंट का बात करता हो, नगर सेवक ऐसा रहना चाहिए जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है लोगों का, उनकी बात करता हो, जो वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए अगर वो काम करता है। और दूसरी बात, अपने जो सिटी में साफ़ सुथरापन कैसा रहना चाहिए, ये इसके बारे में एक नगर सेवक ने बात करना चाहिए। ऐसा ही आदमी नगर सेवक बनने के लिए कैपेबल है। और अगर मैं वार्ड क्रमांक 5 और स्पेसिफिकली अगर अंबेडकर नगर की अगर मैं बात करूं, तो पिछले 15 साल में अगर किसी नेता ने ये वार्ड में अगर किसी ने काम किया है, तो उनका नाम है अनिल जी गायकवाड़ साहब। यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक थे पहले, जो अभी तो डिसॉल्व बॉडी है, क्या उन्होंने कोई काम किया है कि नहीं किया है? देखिए, मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिकली किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद किसी पक्ष का प्रचारक नहीं हूँ। मैं एक नागरिक हूँ, और एक एजुकेटेड नागरिक होने के बतौर मैं ये लोगों को ये आह्वान करना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा खड़े हैं, और सबसे पहला जो मुद्दा है, जो लोग हैं वो कंफ्यूज है कि किसको वोट देना चाहिए। सबसे पहली बात, ये वोट जो अपना जो राइट है, ये राइट लेने के लिए बहुत ही संघर्ष हमारे जो महापुरुष है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने किया है। और ये देश में लोकशाही लाने के लिए हर एक ने संघर्ष किया है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो संघर्ष है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का है। तो ये जो वोट है, ये वोट उसको देना चाहिए, क्योंकि इसका जो कीमत है वो प्राइसलेस है, इसका कुछ भी कीमत ही अपन लगा नहीं सकते। तो अपना जो ये वोट है वो उसी आदमी को देना चाहिए जिसका सोशल वर्क में इंटरेस्ट है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव में, मतलब प्रशासन में लोगों की हक की बात करता है, उसको ही वोट देना चाहिए नागरिकों ने, ऐसा मुझे लगता है। अभी जैसे एक मुद्दा भिवंडी में चल रहा है, पैसे लो वोट दो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये जो पहली बात, जो पैसे जो बांट रहे इलेक्शन में वगैरह, ये उनको खुद को मालूम है कि ये चुन के आ नहीं सकते, बिकॉज जो अपना जो भारत देश है ये लोकशाही के आधार पर चलता है। लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो व्यक्ति है वो खुद लोग यहाँ पे चुन रहे हैं। और जहाँ तक कि ये जो माहौल बन रहा है कि कुछ लोग बिन विरोध से जीत के आ रहे हैं, हाँ, तो ये जो माहौल जो चल रहा है ये अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है, ये अगेंस्ट दी लॉ है।
ये मैं बोलना चाहूँगा। अभी भिवंडी शहर में जैसा कि आपने बताया कि बिन विरोध चुनकर आ रहे हैं, तो ऐसा भिवंडी शहर में ऐसी कई जगह लोगों ने 5 से 6 सीट जो है भाजपा के लोगों ने चुनकर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है या कुछ अलग होना चाहिए था? जैसा मैंने बोला कि हमारा जो भारत देश है वो डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करता है, तो अगर जो बिन विरोध से जो कैंडिडेट जो अगर जीत के आए तो उसमें लोगों का मत किधर है? ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो लोग है, कोई जो नागरिक है उनको नहीं चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो चल रहा है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेंस्ट द लॉ है। नोटा का ऑप्शन होता है, पहले तो नहीं था लेकिन अब नोटा का ऑप्शन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कैंडिडेट के अलावा भी नोटा को वोटिंग हो सकती थी। हाँ, उसका पॉसिबिलिटी है कि कुछ जो लोग चुनाव आयोग को और जो यहाँ पे चुनाव के लिए जो लोग आए हुए हैं उनको ये चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था। हाँ, ये सोचना चाहिए था, क्योंकि कैसा है जो डेमोक्रेसी है अपना जो भारत देश जो चल रहा है वो लोकशाही के बेसिस के ऊपर चल रहा है। तो ऐसे भी जो लोग हैं जो एक कैंडिडेट को नहीं चाहते, ऐसे भी लोग हैं, उनका भी मत मांगने का अधिकार है। तो इसके बारे में भी जो निवडणूक आयोग है उन्होंने सोचना चाहिए। अगर यही हालत जैसे भी मान लो 5 से 6 वार्ड में आज हुआ है, यही हालात अगर बहुत ज़्यादा तो बढ़ गए तो क्या मतलब वोट के क्या मतलब क्या रह जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं रहेगा, डेमोक्रेसी पूरा खत्म हो जाएगा। बिन विरोध अगर चुनकर आता है तो चुनाव लगाने का मतलब क्या है? मतलब ही क्या है? बराबर। तो ये जो चीज़ अगर जो चल रहा है ये पूरे तरह से इलीगली प्रोसेस जो चल रहा है। और जहाँ तक कि भाई वार्ड क्रमांक 5 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वार्ड क्रमांक 5 में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने, और ख़ास करके अंबेडकर नगर के ऊपर अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सोशल वर्क किया है तो उनका नाम है अनिल जी गायकवाड़। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप युवा जितने हैं अंबेडकर नगर के, जो आप युवा हैं, आप क्या अनिल गायकवाड़ साहब को उनको सपोर्ट करते हैं? आप उनको चुनकर लाना चाहते हैं? देखो, जहाँ तक कि जो अपना जो सिटी रहता है उसमें 4 लोग अपने अगेंस्ट रहते हैं, 4 लोग अपने फेवर में रहते हैं, तो मैं किसी के ऊपर दबाव बनाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो कैंडिडेट है कैसा होना चाहिए, तो उसका आंसर ये है कि जिसमें सोशल वर्क का इंटरेस्ट रहना चाहिए, जिसने लोगों के लिए अपना टाइम स्पेंड किया है, जिसने लोगों के लिए अपना निजी पैसा स्पेंड किया है। तो ऐसा आदमी अगर प्रशासन में जाता है तो अपना जो लोगों का जो हित है वो अच्छी तरीके से मान सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए अनिल जी गायकवाड़ साहब है और उनका जो पैनल है उनको एक अपॉर्चुनिटी लोगों ने देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक मौका उनको मिलना चाहिए। हाँ, एक मौका उनको मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है।